गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मिस पूनम निझावन, हिंदी टीचर, माउंट लिट्रा जी स्कूल चासी। बच्चों, आज हम दादी माँ का अगला भाग पढ़ेंगे। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विह्वल होकर कहा, बेटा भगवान करे हमारी मालकिन का कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा, देवता। ऐसा कहकर चली गई। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज वैसी वैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती थी, क्योंकि वो अब अकेली हो गई थी। उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। यानी वो लोग उनको अपनी बातों से बहलाते थे। ठीक है। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछवा का सन्नाटा और पाले की शीत में शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूर पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। क्यों बैठी हैं? क्योंकि उसमें उनकी निशानी थी, उनकी स्नेह कतर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या पूछना चाहता था वो? कि आप बॉक्स के ऊपर दिया जलाकर क्यों बैठी हैं? और वो उसका उत्तर अपनी दादी से चाहता था। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इस पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा, यानी कि क्या क्या संभाल के रखना है। सचमुच मुझे दादी माँ साप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौआ अपनी घिनौनी काले पंख फैलाकर मेरी खिड़की के पास बैठ गया है। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा था। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछता है, क्या दादी माँ सचमुच नहीं रही? क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही?